जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद शाही, अमिता दुबे जी, श्रद्धा सिंह और संचालन कर रहे प्रभाकर सिंह। 3 दिनों से यह जो मंथन हो रहा है और अंतिम दिन तक जो है आप लोगों का एकजुट होकर यहाँ बना रहना मैं देख रहा हूँ, तो एक बात यह समझ में आती है कि आप में इतना धैर्य है, लेकिन जो वक्ता होते हैं, वक्ता तो अपनी बात कहने जाते हैं, लेकिन जिसको न सुनना हो उसको अध्यक्ष बना दीजिए, क्योंकि उसके पास न तो कोई नई बात कहने के लिए रह जाती है और न तो आपके पास धैर्य रह जाता है अब तक प्रदर्शन सुनने के लिए। कभी कभी तो ऐसा होता है बाद में कि वो कुर्सियां ही खाली रह जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समापन सत्र तक आपकी जो सक्रियता है। एक बात जो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कहने की बात आई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मक्खन तो मिलता नहीं, छाछ बिलोता क्या है। छाछ तो इतना बिलोया गया है, इतना उसमें मक्खन निकाला गया है, या मक्खन से कौन सा मक्खन निकालोगे भाई। तो मेरी स्थिति कुछ ऐसी लग रही है। शंभूनाथ जी ने जब कहा कबीर के बारे में ऐसा कोई हुआ नहीं है, मुझे हजारी प्रसाद द्विवेदी का वाक्य याद आया, जहां वह दोनों हाथ ऊपर उठा करके घोषणा कर रहे हैं कि 1000 साल के हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर जैसा महिमा मंडित कोई व्यक्तित्व नहीं पैदा हुआ। ये बहुत पहले कह चुके हैं और 1000 साल के इतिहास में कह रहे हैं। जान लीजिए, जब 1000 साल के इतिहास में कह रहे हैं तो आपका पूरा हिंदी साहित्य उनके सामने रहा होगा। वही बात आज शंभूनाथ जी ने कही कि कबीर जैसा इस प्रकार का है जो हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय की कट्टरपंथिया को या उनकी मंडूकता को एक कलम से करे। एक कलम से हिंदू कट्टरपंथियों को और दूसरी कलम से मुस्लिम कट्टरपंथियों को। पुरोहित और पुरोहितवाद की उसने धज्जियां उड़ाई हैं, चाहे हिंदू पुरोहितवाद हो चाहे मुस्लिम पुरोहितवाद हो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु न लिया। कौन लिखने का साहस करेगा आज। यानी अपने धर्म ग्रंथों को पवित्रता का मुलम्मा चढ़ा करके उसे दैवी शक्ति घोषित कर दिया गया था, और दैवी शक्ति पर उसके विरोध में आप नहीं बोल सकते हैं। वह दैवी शक्ति है, चाहे वह कुरान शरीफ हो चाहे हमारा वेद हो, इस प्रकार का रखा था जो है। कबीर ने उसकी धज्जियां उड़ाई हैं, उनकी भी मुस्लिम पुरोहितवाद की भी, इनकी भी पुरोहितवाद की। ये दोनों जो जनता को लूटने में उनका जो एक समान रूप होता है, वहां से एक कबीर की जो व्यक्तित्व की बात इन्होंने उठाई, इसलिए मुझे याद आया। देखिए, मैं 2 दिन से तुम्हें सुन रहा था, कल मैं नहीं आया था, लेकिन आज जो आया तो इसमें कुछ बात कही गई तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे संत साहित्य को लगाने या भक्ति साहित्य को लगाने की बात नहीं, सबको एक साथ देखना चाहिए। गोपेश्वर सिंह उस दिन कह रहे थे कि सिंगुलर में नहीं प्लूरल में देखना चाहिए, और इशारा मेरी और उनका था, मैं जान रहा हूं। वो यह कह रहे थे कि संत को भक्त को मिलाना नहीं चाहिए, संतों की सामाजिक क्रांतिकारिता पर ही नहीं बात करनी चाहिए, बल्कि उनके अध्यात्म पर, दर्शन पर, इन पर बात करनी चाहिए। और उसी पर बात की उन्होंने, सिंगुलर पर ही बात की। प्लूरल को कहा लिया, सामाजिक क्रांतिकारिता संतों की जो उनका मुख्य है, जो मनुष्यता है, उस पर कहा। सब प्लूरल में ही कहा। उसी धर्म दर्शन अध्यात्म को लेकर के उपनिषदों तक दौड़ते रहे लोग जो है आत्मा तक, लेकिन संतों की कविता नहीं आई। मानव धर्म की बात की गई तो मानव धर्म पर ही व्याख्यान हो जा रहे हैं, लेकिन संतों की वाणी पर बात नहीं आई। उसे मैं कहने के बाद बात कहना चाहूंगा, एक बात यह कहना चाहूंगा कि जो मध्यकाल है, भक्ति आंदोलन है, उसी को हम पीछे चले जा रहे हैं। पुरोहित जी ने अपनी जो किताब लिखी थी उसमें प्रारंभिक आधुनिकता कहा था, मेरे ख्याल से है ना। उसी समय मैं सोच रहा था कि उसके बहाने किताब पर नहीं, आपका एक सेमिनार उस पर होना चाहिए। मध्यकाल का स्वरूप और जो है ये जो संत साहित्य और भक्त साहित्य,
इस पर होना चाहिए था। मध्यकाल के स्वरूप पर बात होनी चाहिए थी। रामविलास शर्मा ने मध्यकाल को नहीं माना है, खारिज कर दिया है। मणिधर पांडे ने लिखा था, यही कारण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रवर्ती इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन नहीं किया है। हिंदी साहित्य का भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसमें कोई काल विभाजन नहीं है। जो उनका पहला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें काल विभाजन है। तो ये एक जो हमारे चिंतक रहे हैं, जो हमारे आगे के चिंतक रहे हैं, इन लोगों ने उठाया था। और रामविलास शर्मा ने इसको आधुनिक काल कहा था। मध्यकाल को हटा करके और 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक आधुनिक काल को माना था। उनसे कई सवाल पूछे गए कि आप रीत काल को कैसे कहेंगे? कहा भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर जो आधुनिकता उसमें दिखाई पड़ी, भाषा का जो माधुर्य रीत काल में दिखाई पड़ता है वो अद्भुत है। तो भाषा के आधार पर हम वहां एक तम देखेंगे। अमीर खुसरो की भाषा 13वीं शताब्दी से लेकर के वहां से भाषा के संसाधनों के आधार पर आधुनिक काल कहा था उन्होंने। और क्या कहा था? नवजागरण का पहला चरण, यानी आधुनिक नवजागरण माना था भक्ति काल को, क्योंकि वह जातीयताओं का विकास हो रहा था। पूरे दुनिया में जातीयताएं बन रही थी। यूरोप के देशों में जो इटालियन का प्रभुत्व था वह हट करके फ्रेंच की जातीयता, अंग्रेजी जातीयता, जर्मन जातीयता, जर्मन जाति, फ्रेंच जाति, इस प्रकार से उनकी जातीयता माने उनकी राष्ट्रीयता, उनकी भाषा और उनकी जो संस्कृति है उसका एक रूप उसमें दिखाई पड़ रहा है। हमारे यहाँ भी वही जातीयता हो रही थी। नवजागरण में रामविलास शर्मा की जो हिंदी जात की अवधारणा है, उनका 50 साल की साहित्य साधना का वह परिणाम है। हिंदी जात की अवधारणा है, नवजागरण है, ये जो सारी बातें कर रहे थे। तो नवजागरण की जो उनकी अवधारणा थी, आधुनिक नवजागरण हमारा जो है औपनिवेशिक आधुनिकता के सामने में जो था, वह आधुनिक नवजागरण जो बता रहे थे उसको कहा यह हमारा भक्ति काल जो है, यानी 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक हमारा आधुनिक काल है, मध्यकाल नहीं है। मध्यकाल की बात यह तो जो है यूरोप की अवधारणा रही है और वहां से करके आया। तो माने एक प्रकार से मध्यकाल को खत्म करके हमारी इसको आधुनिकता को माना था। उनसे कहा गया कि रीत तो उनका भाषा के आधार पर, उनसे कहा गया कि तुलसीदास तो वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, उसको आप कैसे लेंगे? तो इस पर टाल ये कहा कि आधुनिक काल में लिखी गई रचना, हर रचना आधुनिक मानी जाएगी। ठीक है, तो एक आधुनिक काल हम क्यों इस पर नहीं विचार करते? यह लोक जागरण का काल है और लोक जागरण की दृष्टि से हम संतों के साहित्य को और इनके जो है वैष्णव भक्ति के साहित्य को क्यों नहीं देखते हैं? भक्ति आंदोलन देखेंगे और उसमें आप कहेंगे सिंगुलर मत जाइए, प्लूरल में ही जाइए। तो भक्ति आंदोलन का विकास किससे हुआ था? किसने किया था? भारतवर्ष की निम्न वर्गीय जातियों से आने वाले लोगों का यह आंदोलन था, जो हजारों साल से, शताब्दियों से सताए गए थे, उत्पीड़ित किए गए थे, दलित किया गया था जिनका, यह उनका आंदोलन था, जिसे निर्गुण भक्ति आंदोलन के रूप में आपने लिया है। और आप कहेंगे कि उसे सिंगुलर में बात मत कीजिए, प्लूरल में बात कीजिए, यानी सब छाप दीजिए उसी के भीतर, सब दब जाए वहां से लेकर। जो सच्चाई है वो सामने लाई जाएगी, सिंगुलर लाएंगे तो सच्चाई लाई जाएगी। सिंगुलर जो है संत साहित्य का, हमारी भक्ति साहित्य का जो आप देख रहे हैं, पुराणों का, उपनिषदों का, यह उसका नहीं था। यहाँ माना जाता था, रामचंद्र शुक्ल का यही कहना था ना कि भारतीय मार्ग ही श्रुति सम्मत मार्ग है। जो श्रुति सम्मत मार्ग नहीं है वह भारतीय मार्ग नहीं है। श्रुति सम्मत मार्ग क्या है? प्रस्थान त्रयी द्वारा समर्थित। प्रस्थान त्रयी उनकी क्या थी? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। तो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता की जो प्रस्थान त्रयी है या बृहत् त्रयी कहा गया, इसके द्वारा जो समर्थित होगी साहित्य परंपरा, काव्य परंपरा, वह भारतीय परंपरा होगी। इसके बाहर की जो होगी वह भारतीय परंपरा नहीं है। इसलिए कबीर की भक्त को शुक्ल जी ने अभारती कहा। यह अभारती है, भारतीय परंपरा में नहीं आती, शुद्ध सम्मत में नहीं आती। लेकिन जो हमारे निर्गुण संत हैं, सब भारतीय परंपरा के जो है वह आपके इस बृहत् त्रयी के समर्थन में नहीं आते हैं। और गुरु नानक देव ने सीधे उसका कहा, मैं बृहत् त्रयी की अधीनता में लिखने वाला नहीं हूं, मैं स्वतंत्र चिंतक हूं। कबीर, रैदास, दादू, मीरा, ये सारे के सारे जो हमारे निर्गुण भक्त साहित्य के थे, ये स्वतंत्र चिंतक थे। या किसी ये
पुराणों या धर्म ग्रंथों के सहारे नहीं चल रहे थे। शास्त्र निरपेक्ष साहित्य था उनका। सगुण भक्ति साहित्य शास्त्र सापेक्ष साहित्य है। एक शास्त्र निरपेक्ष है, एक शास्त्र सापेक्ष है। दोनों में कैसे होगा भाई? मैंने ये मानता हूं कि देखिए, जो संतों की परंपरा है उसका उत्स या नहीं है, वैदिक पौराणिक परंपरा नहीं है, उसका उत्स है बुद्ध की परंपरा। बुद्ध की चिंतन परंपरा जो है, सामाजिक चिंतन की परंपरा है, सिद्धोनाथों के माध्यम से होती हुई तो कबीर रैदास तक आती है, वहां तक जाती है, मीराबाई तक जाती है। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। और सब धागे एकदम से एक साथ मिला के 22 पसेरी करके वहां से लेके मिला रहे हैं, फिर चर्चा की बात करने आ रहे हैं भाई। और ये जो आचार्य लोग थे किस प्रकार से बातें करते थे। अभी बात है मीराबाई को आप देख लीजिए, उसकी चर्चा अभी स्त्री विमर्श की चर्चा कर रही थी श्रद्धा से, न जाने कितनी स्त्रियों की बात उठाई। पद्मावती शबनम जब मीराबाई पर शोध कार्य करने के लिए निकली और वहां गई तो उन्हें बहुत सारी ग्रंथ जो है मीराबाई के वहां के झोपड़ियों, जो वहां के भील थे, भीलों की झोपड़ियों में मिले मीराबाई पर। क्या मतलब था इसका? मीराबाई को वहां कलंकिनी के रूप में राजवंश में मानी जाती थी, उनका अपमान ही तो होता था। लेकिन वहां की जो वनवासी थे, जो इस तरह के लोग थे, लोग मीराबाई को देवी की तरह पूछते थे। और उनका लगाव जो था उन लोगों के था, राजवंश के महिलाओं से नहीं था। वो कहती है भीलनी, अहिरणी और क्या है वह अहिल्याबाई, गोपियों को अहिरणी कहा और इनको याद किया उन्होंने। उनका जो तद्भव सुख है, तद्भव दुख है, वह इन लोगों के तद्भव दुख से मिलता है। तत्सम के बीच में घिरी जरूर हुई है, लेकिन तद्भव दुख वाले जो लोग हैं उनके साथ वो कुछ मिली हुई, यह उनका संवाद है। और मीराबाई राणा थारो देश बड़ो रग रोडो, कौन कहेगा? मीराबाई सामंतवाद के गढ़ में, सामंतवाद के ठीक नाक के नीचे अपने विद्रोह का बिगुल बजाया। यह पहली बार यह है। जब ब्याह कर घर में गई तो कुल देवी की पूजा करने का आदेश हुआ। उनकी महिषी सास, उन्होंने कहा कुल देवी की पूजा करें। उन्होंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जिस राजवंश में तीर, तलवार, बर्छी की पूजा होती हो और वहां पर मकरों का बल दिया जाता रहा हो, उससे उन्होंने साफ नकार किया कि मेरे तो राम अपनी भक्ति का प्रसार किया, मैं तो इस तरह के हूं। पहली बार राजवंश में, मेवाड़ के राजवंश में किसी स्त्री ने अपने स्त्रीत्व का परिचय दिया। अन्यथा तो वहां सब रानी होके जाती थी वहां, और रानियां महारानियां बनी जाती थी, लेकिन वह स्त्री भी है, उनमें स्त्रीत्व की बात है। और मीराबाई ने पहली बार उसका एहसास कराया कि वह एक स्त्री है। और 6 साल का जो उनका दाम्पत्य का जीवन मिला, वो सावन के सुखवन की तरह 6 साल का दाम्पत्य जीवन, और उसके बाद अबाध वैधव्य का लंबा जीवन। और इतनी प्रताड़ना होती थी वहां, राणा उतना प्रताड़ित करता था। मीराबाई के रावण के, अरे मीराबाई और राणा के संवाद सुनिए, मीराबाई और उनकी जो है ननद हैं उदाबाई, उनके संवाद सुनिए, और उनकी सास के संवाद सुनिए। आप देखेंगे कि स्त्रियां भी, पुरुष भी, शासक भी सब उनके खिलाफ खड़े हैं। कैसे वह लड़ रही हैं उनकी दोस्ती से, और लड़ते ही लड़ते सबसे संवाद करते रहते, महलों में रहिए, यह रहिए, ऐसे रहिए, सारे प्रलोभन देते रहे। लेकिन अंत में छोड़ करके वह गई यह कहते हुए कि राणा थारो देश बड़ो रघुरो, थारे मुल्क में भगत बसाए नहीं, लोग बसाए सब कूड़ो। तुम्हारा सामंती समाज पूरा समाज है, जहाँ विद्वानों का, भक्तों का, इस तरह के लोगों का, बुद्धिजीवियों का सम्मान नहीं होता। तुम भगत के संहारे हो। राणा को हत्यारा कहना, मध्यकाल के भीतर एक स्त्री के द्वारा राणा को हत्यारा कहना, राणा भगत संहारा ऐसा कहना, शायद पहला इस प्रकार की आवाज की स्त्री मीराबाई की उठाई थी। और आज का जो स्त्री विमर्श चल रहा है यहाँ, वह उसका बीज भाव हमारे यहाँ देखेंगे तो आप मीरा के साथ मिलेगा, उसकी कहीं कोई चर्चा उस ढंग से नहीं होगी। और लोगों ने, उनके आलोचकों ने कुछ यूं कह दिया कि जैसे वह भक्तों में, मंदिर में भक्तों के बीच में कुछ नाचती गाती थी। नृत्य, गीत, संगीत की कला
वहाँ दक्षिण भारत की थी और अरे अंदाज अंदाज की जैसे वहां पर मीराबाई उस अंदाज की परंपरा को भी लेकर चल रही उत्तर भारत में। मीराबाई ने उसको देखा कि जो वहां पर हंसियां थी, प्रताड़ित थी, वो लम से चलती रहती थी, वह इसका बिगुल यहाँ से बजाया है। मीराबाई का एक पैर निर्गुण भक्ति में है तो दूसरा पैर सगुण भक्ति में है। मीराबाई का सगुण भक्ति में भी एक पैर उनका कृष्ण भक्ति में है तो दूसरा भक्त गुजरात के नरसिंह मेहता के भी कृष्ण भक्ति में है। इतनी व्यापक रूप में चलने वाली उनके उसके सोचने का, उनके चलने का जो पूरा ढंग था बहुत व्यापक था। शायद ही इतना व्यापक ढंग से सोचने वाले कोई दूसरे लोग हों। और जो आप संत कवित्रियों को ढूंढते रहिए, संत महिलाओं को ढूंढते रहिए, मीराबाई की तेज की तरह, आक्रोश की तरह, प्रखर गलत का विरोध करने के लिए, अन्याय का विरोध करने के लिए किसी स्त्री ने उससे दंगल को किया हुआ है। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए, तभी उसे हम संत स्त्री कह सकते हैं जो बराबर उसका रूप रहा है। और है कि जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी गौरी वैष्णव परंपरा के बहुत बड़े आचार्य थे। भक्ति रसामृत सिंधु लिखा था, भक्ति का शास्त्र लिखा था और उसमें भक्ति को 10वें रस के रूप में प्रतिष्ठित किया था। तो ये बंगाल के दो जो गौरी वैष्णव आचार्य थे, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, दोनों भाई या इस ढंग के थे। और वृंदावन जो है उन्हीं वैष्णवों का सबसे बड़ा केंद्र, उस समय भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र था वृंदावन। वृंदावन में ही मीराबाई के परिवार के रायमल जो थे, जो पानीपत की लड़ाई में शहीद हुए, इस तरह के डरते डरते रहे, उनके पितृकुल के रायमल जो उन्हें बहुत मानते थे, उनका स्नेह उनसे बहुत था। और जब सारे लोग खत्म हो गए तो उसके बाद वो एकदम अकेले हो गए। तो वहां जाते थे, इसलिए उनको वृंदावन की भक्ति रायमल के द्वारा उन्हें मिली हुई थी, विरासत में मिली हुई थी। किस भक्ति ओर उनका ध्यान गया, किधम क्या भक्ति गया। और आप कह देंगे कि मीराबाई तो मरी नहीं है, उसको भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई। कोई जीवित किसी मूर्ति में समा सकता है क्या? यह भारत ही एक ऐसा देश है जहां एक दिन में, पूरे देश में एक ही दिन में मूर्तियां जो है हजारों टन दूध पी जाती हैं। एक बार आया था ना, एक चला कि साहब वहां से इस मूर्ति को दूध पिला रहे हैं, पूरे देश में मूर्तियां भी दूध पिलाने लगे और दूध पिलाते पिलाते साहब जाने कितने हजार टन दूध बिक गए। यह चमत्कार हमारे देश में ही हो सकता है। मीराबाई ही है जिनकी हत्या होने के बाद भी वह जिंदा रह सकती है। मीराबाई ही है जिनके हाथ सांप भेजा गया काटने के लिए, तो वो क्या है बन गया, पांव का पायल बन गया, यह बन गया, वह बन गया। यानी चमत्कारिकता का देश रहा है, इसलिए उसमें चमत्कार देखने में, मिथकी चमत्कार देखने के लिए बराबर मीराबाई की इस प्रकार की अवमानना की गई है, अपमानना। ऐसी ज्वलंत, ऐसी तेजस्वी, कबीर से भी ज्यादा तेजस्वी, कबीर से भी ज्यादा अखड़ और उस रंग विद्रोह के साथ खड़ी होने वाली मीराबाई थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मध्यकाल में, यानी आधुनिक काल में, मध्यकाल नहीं कहना चाहिए, हमारी आदत बनी हुई है कि उस आधुनिक काल में मध्यकाल वाला है, उसमें सबसे बड़े विद्रोही कवि मीरा और कबीर। हिंदी के आरंभिक सूत्र देख लीजिए कहाँ इनको देखा गया। जो पहला उनका निकला, जो मिश्र बंधुओं का ना, हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न में कबीर और मीरा तो नहीं कहीं है, नहीं है उसमें। अगले उसमें जो मिला तो जायसी भी नहीं थे, जायसी को एक स्थान मिल गया उसमें, लेकिन कहाँ रखे गए जायसी? मथुराम और विषदेव के बीच में उन्हें सिकोड़ दिया गया, वहीं कहीं यह रहा है। यानी जायसी की जो, यानी हिंदी भक्ति आंदोलन का सबसे जीवंत कवियों में से देखा जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी है, जो तमाम उस तरह के लोगों को बात करता है, जिसकी शुक्ल जी ने बाद में जोड़ा। तो अगले चरण में तो जायसी को स्थान मिल गया और अंतिम पायदान पर कबीर को भी जगह मिल गई, लेकिन मीराबाई को जगह नहीं मिली। इसलिए हिंदी आलोचना की यह सबसे बड़ी विचित्र स्थिति है कि जब स्त्रियां होती हैं, मिलती हैं, देखा जाता है तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अगर यह जो 150 कमिटियां ये बता रही कि इनका साचा होगा ना, कहीं कहीं उल्लेखित होगा ना, क्यों हिंदी आलोचना को इसका ध्यान नहीं गया कि हम उन स्त्रियों की खोज करें। मध्यकाल में हमारी
यानी पद्मावती शबनम ने 150 स्त्रियों की चर्चा की थी, जबकि उसमें कर्माबाई का ना ही नाम था। कर्माबाई जैसी महत्वपूर्ण कवित्री का नाम छूट गया था, इसके बाद भी उन्होंने 150 कवित्रियों का नाम गिनाया था। हिंदी क्षेत्र के आलोचकों ने, हम लोगों ने कितना ध्यान दिया उस पर। ऐसी ऐसी कवित्रियां हैं वहां पर रह करके। कितनी दलित कवित्रियां हैं, बहुत सारी दलित कवियां हैं जो उसमें चोखा मेला थे। चोखा मेला की पत्नी, चोखा मेला की बहन भी दोनों कवित्रियां थी। हम कितने लोग जानते हैं? चंडीदास की पत्नी भी जो दलित थी वह भी कवित्री थी, क्या नाम था उसका? तमाम ऐसे भरे पड़े हैं वहां से लेकर। लेकिन हमारी जो आलोचना की दृष्टि रही है वह अस्मिता के जो दलित हैं, स्त्रियां हैं, उनके सवालों की ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया। आपको बताऊं एक बात की जो है, 1882 को नारी जागरण का वर्ष माना गया है हमारी आलोचना। 1882 नारी जागरण का वर्ष है, और उसमें बंगाल में नागरी जागरण और महाराष्ट्र में नागरी जागरण की चर्चा मिलती है। मोक्षदायिनी मुखोपाध्याय नाम की एक महिला कवित्री रही हैं, उन्होंने वन प्रसून नामक एक काव्य संग्रह लिखा, और उसमें एक कविता है बंगाली बाबू। बंगाली बाबू को कितने प्रदर्शन प्रिय होते हैं, कितना पुरुष का पुरुषत्व उनमें जागृत होता है, कितना नकल करते हैं दूसरों की, ऐसी उनकी विशेषता उसका उन्होंने उद्घाटन किया था, इसलिए उनको माना गया। लेकिन वह तो उतना नहीं है जो महाराष्ट्र की थी, वो क्या नाम उनका? अरे वो नहीं, जिसने वो लिखा था स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे का नाम लिया गया। तो ताराबाई शिंदे की जो जागरूकता है, और मोक्षदायिनी उपाध्याय बंदोपाध्याय के विभिन्न प्रसून की जो उससे कोई खास मतलब नहीं निकलता है। लेकिन ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना, सत्तात्मक समाज को साकार करना, स्त्रियों के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने उसकी बात की, यह दिया गया था। लेकिन यह बताइए कि उसी समय कहा गया कि उत्तर भारत में स्त्री का वह कोई विमर्श नहीं है, स्त्री विमर्श है, खाली है। क्या उत्तर विमर्श खाली था? क्या कारण है कि बहुत दिनों के बाद दलित चिंतक धर्मवीर ने सीमंतनी उपदेश की लेखिका और उसकी किताब भी ढूंढा? क्यों ये दलित चिंतक ही उसको ढूंढ रहा है? हमारे तमाम इतना से एक मार्क्सवादी, एक से एक चिंतक हम लोग भरे पड़े हुए हैं, हमारा ध्यान क्यों नहीं उन स्त्रियों की ओर जाता है? हमारा ध्यान नहीं जाता है। अगर ध्यान गया तो एक दलित चिंतक तक गया, और उसने लिखा, हंस पत्रिका में एक लेख लिखा था कि सीमंतनी उपदेश की नायिका कौन है, उसे संदेह था। तो कहा कि एक अज्ञात हिंदू औरत, ये नाम दिया। सीमंतनी उपदेश बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, वो बड़ी धज्जियां उड़ाने वाली, सत्तात्मकता की और स्त्री के प्रश्नों को उठाने वाली है। सीमंतनी उपदेश को कहा कि एक अज्ञात हिंदू औरत, 86 में निकला। फिर 96 में एक दूसरा लेख हंस में छापा, तो कहा कि हो न हो पंजाब की बड़ी लोकप्रिय नायिका माई भगवती हो। माई भगवती का अनुवाद जालंधर में हुआ था, सब चल रहा था, लेकिन हमारी हिंदी में नहीं आया, क्योंकि पंजाबी से हिंदी अनुवाद आने की कोई परंपरा रही थी। मराठी के अनुवाद हिंदी में खूब हुए हैं, उसको हम जानते हैं वहां से लेकर के देख करके। तो यह जो है उसका सच रहा कि लोगों ने कह दिया कि हाँ था ही नहीं, और हमारे यहाँ के लोगों ने, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। स्त्री प्रश्नों को, दलित प्रश्नों की दृष्टि से हम लोग बहुत खौफ रहे, इसलिए हम वहाँ उसका की बात नहीं करते। इसलिए देखा जाना चाहिए कि जो सारी चीजें हैं चल करके, ये संतों का साहित्य एक प्रकार से बुद्ध के साहित्य की परंपरा का है, और जो नाथों सिद्धों से होकर के हमारी हिंदी साहित्य में आता है। क्यों रामविलास शर्मा सिद्धों नाथों के साहित्य को खारिज करते हैं? सिद्धों नाथों के साहित्य को रामचंद्र शुक्ल भी खारिज करते हैं, लेकिन वह तो कम। लेकिन रामविलास शर्मा जैसा मार्क्सवादी सिद्धों नाथों के साहित्य को खारिज करता है? सीधे सीधे वह बुद्ध की परंपरा उसमें से आ रही है, लेकिन वह नहीं चाहते बुद्ध की परंपरा का हमारे हिंदी साहित्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए न रहेगा बांस, न बजेगी
बुद्ध की बांसुरी। सिद्धोनाथों के तत्व को खारिज कर दिया कि बांस जब तक रहेगा बुद्ध की बांसुरी बजती रहेगी, इसलिए हिंदी साहित्य से आप उसे खारिज कर देंगे तो अपने हिंदी साहित्य की सीमा को ही छोटी बनाएंगे। उसका जो विस्तार था, उसकी जो व्यापकता थी, उसे आप छोटा कर देंगे। इसलिए साबित कर सके कि कबीर में थोड़ा सा वेदांत वाला मिलता है, तो सब यह साबित कर सकें कि हमारे इसका जो विचार हुआ है संतों का, वह वैदिक पौराणिक परंपरा का है, वेदांत के दर्शन से प्रभावित है कबीर। कबीर के अलावा तो और कोई मिले नहीं, उसमें थोड़ी गुंजाइश मिलती है और उसके द्वारा उनको सिद्ध कर लेते हैं कि बराबर जो है यार, कबीर की बड़ी प्रशंसा करते हैं। जितनी ज्यादा आक्रामकता उनमें है, सिद्धोनाथों में कम है क्या? जातिवाद का जितना विरोध यह करते हैं, जातवाद का उतना विरोध नहीं करते वो है। लेकिन जो हमारी चिंतन की बात है, जो लोगों की बात है, मनुष्यता की बात जो है, जिसकी मानव धर्म की बात की गई है, सारे संतों में मानव धर्म ही मुख्य है, मनुष्यता उनका मूल है। मानव मानव एक समान की बात करते हैं, वह हर मनुष्य को एक समान होना है। और रैदास ने लिखा ना, मानुषता को खात है जात पात का रोग। हमारी मनुष्यता को कौन सा रोग ग्रस्त किए हुए है? जात पात का रोग। और आप कहेंगे कि जात पात छोड़ दीजिए, अब सब एक है, अब जात पात कहीं नहीं रहेगा और अब एकदम से सबको समान रूप से देखिए। यानी हवाई बातें करते हुए चीजों को कर दिया जाता है। कहेंगे रैदास कर्म है धर्म है, कर्म ही धर्म है और धर्म ही हमारी पूजा है। हमारा धर्म क्या है? कर्म हमारा धर्म है और कर्म ही हमारी पूजा है। आपकी जो पूजा, आपका जो धर्म होता है, मेरा कर्म, मेरा वही जो धर्म भी है वही उसकी पूजा भी है। जातिवाद के खिलाफ उनके 20 दोहे छुटते जैसे देखिए, मानुषता को खात है जात और गुलामी का खुलाल। रैदास हिंदी का पहला कवि है मध्यकाल का जिसने गुलामी के सवाल को उठाया और इस गुलामी सवाल को आगे चल करके फुले ने गुलामगिरी लिखकर लिखा और उसका आगे विस्तार डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। तो गुलामगिरी के क्या है ना, वो अरे गुलामी की बात को करते हुए उन्होंने कहा है कि पराधीनता पाप है जान ले हुरे मीत। पराधीनता पाप है जान ले हुरे मीत। रैदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत। जो रैदास, जो जैसे लोग जो गुलाम हैं, जो मालिकों के गुलाम हैं, सामंतों को गुलाम रहे, सावरणों के गुलाम हजारों साल से होते आए हैं, उनसे कौन प्रीत करेगा? उन्हें छुटकारते हैं, उन्हें अनटचबल बना के समाज के किनारे डाल दिया गया है। कबीर पूछता है पाड़े छोटी कहां से आई? हमारे समाज में यह अनटचबिलिटी कहां से आई, अस्पृश्यता कहां से आई? मैंने यहाँ के जो त्रिपाठी जी थे, कमलेश दत्त त्रिपाठी, मैंने कमलेश दत्त त्रिपाठी से पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो वैदिक काल या पौराणिक काल या यहाँ से वहाँ से ले करके या स्मृति काल जो कबीर ने सवाल खड़ा किया है, आज भी समाज शास्त्रियों के सामने प्रश्न बनकर वह खड़ी है, कहाँ से आई? उन्होंने कहा भाई देखिए, वैदिक साहित्य उसके बाद तो उसमें नहीं मिलता, ब्राह्मण काल में भी इसका उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन हो न हो या स्मृति काल में ही इसका प्रारंभ हुआ। और स्मृतियों, वेदों की शपथ खा करके स्मृतियां लिखने वाले कहते हैं, वैदिक परंपरा से जोड़ते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की बातें नहीं। यह सब देखने की बात, परंपरा की बात है। और यह न कह देने की बात है कि संतों का जो साहित्य है उसमें उपनिषदों की बहुत सारी विशेषताएं मिल जाएंगी, इनकी वह विशेषताएं मिल जाएंगी। और वह आधुनिक काल किस रूप में है? आधुनिक काल को जागरण, अगर रामविलास शर्मा उसे कहते हैं तो लोग जागरण की बात क्या है? लोग जागरण, लोग को जगाने की बात उसमें से हुआ। वह लोग जागरण कबीर ने किया, रैदास ने किया, लेकिन तुलसीदास तक आते आते हुआ लोग जागरण नहीं रह गए, पौराणिक पुनरुत्थान हो गया। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हम तो कुछ थोड़ा सा मैं करता हूँ, मैं बहुत पुराना आदमी हो गया और पहले के भी बहुत दिन हो गया तो नहीं पाता हूँ, लेकिन नए लोग उसको देखें, नए लोगों की बात होती है, पुरोहित जैसे तमाम सारे लोग हों जो शोधपरक ढंग से लेकर के नई ढंग की बातें करें, वो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, मन गदगद होगा। हमारे लिए नौजवानों ने इस प्रकार की बातें पूछी है, मुझे उन पर गर्व है। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।